मेरा नाम अलीना है। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। मेरे बाबा आर्मी में थे और अम्मी एक सादी घरेलू महिला। जब मैं इंटर में थी तो बाबा ने अम्मी की ख्वाहिश पर एक बड़ा घर लिया, क्योंकि जिस घर में हम रहते थे वो हमें छोड़ना पड़ रहा था। जिस दिन बाबा ने नया घर लिया हम सब बहुत खुश थे। 2 मंजिला ये बंगला बेहद खूबसूरत था। नीचे 3 बेडरूम, बड़ा सा टीवी लॉन्ज, ड्राइंग रूम और रसोई थी। ऊपर 2 बेडरूम, टीवी लॉन्ज और एक स्टडी रूम। घर के सामने एक छोटा सा बगीचा था जिसमें नीम और बेर के पेड़ लगे हुए थे। मेरी बड़ी बहन महरीन, जो मुझसे 2 साल बड़ी थी, और उसे छोटी सना, जो मुझसे 1 साल बड़ी थी। फिर मैं थी और सबसे छोटा हमारा भाई हारिस, जो उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ता था। हम तीनों बहनों ने ऊपर के बेडरूम ले लिए, जबकि हारिस अम्मी बाबा के साथ नीचे वाले हिस्से में रहता था। हम तीनों बहनें काफी डरपोक थी, इसलिए एक ही कमरे में सोती थी। जिस दिन हम नए घर में शिफ्ट हुए उस दिन काफी थकान हो गई थी। रात को काफी देर तक सामान व्यवस्थित करने के बाद हम सोने चले गए। थकावट इतनी थी कि जैसे ही लेटे नींद आ गई। अभी सोए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे लगा कोई दरवाजा खटखा रहा है। नींद में मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक काली बिल्ली खड़ी थी जो मुझे घूर रही थी। उसे देखकर मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मेरी बहनें घबरा गई। क्या हुआ? सब ठीक है? महरीन ने पास आकर पूछा। तुम बिल्ली से डर गई? उसने हैरानी से बिल्ली को देखा। मैं शर्मिंदा होकर वापस बिस्तर पर लेट गई। हफ्ते की रात हम तीनों बहनें देर रात तक बातें करती रहीं। यही कोई रात के 2 बज रहे होंगे। हमें ऐसा लगा कि बाहर टीवी लॉन से किसी के बात करने की आवाज आ रही है। इस समय कौन हो सकता है? हम दरवाजा खोलकर बाहर आए। आवाज रसोई से आ रही थी। हमने रसोई में झांका तो वही काली बिल्ली काउंटर पर बैठी दिखी। हमें देखकर उसने एक तो छलांग लगाई और सामने वाले कमरे में गायब हो गई। रविवार को हमारी खाला अपनी फैमिली के साथ हमसे मिलने आई थी। रात देर तक वह अपने घर लौट गई। हम तीनों बहनें और अम्मी नीचे टीवी लॉन्ज में बैठे थे, जबकि बाबा और हारिस सोने जा चुके थे। अरे अलीना बेटा, ऊपर देखो, शायद कोई बच्चा रह गया होगा। अम्मी ने देखा और चिंता से कहा। उनके छोटे छोटे बच्चे काफी शरारती थे। तो अम्मी को लगा कि शायद कोई बच्चा ऊपर भूल कर रह गया हो। हम तीनों की नजर भी ऊपर की सीढ़ियों पर गई। वहां दीवार पर किसी बच्चे का साया दिखा। मैं डरते हुए ऊपर जाकर देखने लगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अम्मी, वहां तो कोई नहीं है। मैं डरते हुए अम्मी को बताने के लिए नीचे आ गई। अम्मी चुप हो गई। सब लोग हैरान थे कि जब ऊपर कोई बच्चा नहीं था तो वह साया किसका था। कुछ दिन बाद इस घटना को हम सब ने भुला दिया। कई दिनों बाद हम सबको कजिन की शादी में इस्लामाबाद जाना था। 2 हफ्ते बाद जब हम वापस लौटे तो एक अजीब सी बात हुई। हमारा पूरा घर एकदम चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की सफाई रोज हो रही हो। यह क्या हुआ? लगता है जैसे काम वाली दीदी रोज आकर काम कर जाती हैं। हारिस ने हैरान होकर कहा। मैं मुंह धोने के लिए बाथरूम गई। बाथरूम का गीला फर्श देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाथरूम का इस्तेमाल किया हो। तभी एक आम सी बात बन गई। जब घर के लोग बाहर होते तो बाथरूम इस्तेमाल होता और रसोई में रात के वक्त खटर पटर की आवाजें आती। हम लोग धीरे धीरे इन अजीब घटनाओं के आदी होते जा रहे थे। लेकिन फिर वह भयावह घटना घटी, जिसके बाद हमें वह घर छोड़ने का फैसला करना पड़ा। एक रात अम्मी की आंख खुली और उन्हें महसूस हुआ कि छत पर कोई है। वह समझी कि हम बहनें सोने के बजाय गपशप कर रही हैं, तो वह चुपचाप ऊपर चली गई। वहां उन्हें गुंबद के आकार में 10-12 अजीब तरह के लोग बैठे हुए दिखे। ये दृश्य इतना डरावना था कि अम्मी बेहोश हो गई। जब बाबा ने सुबह फजर की नमाज के लिए अम्मी को नहीं पाया तो वह लाउंज में आए और उन्हें सीढ़ियों पर बेहोश पाया। जब अम्मी होश में आई और उन्होंने रात का मंजर बताया तो बाबा ने तुरंत फैसला किया कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, हम ये घर छोड़ देंगे, बाबा का कहना था। हमने वह घर छोड़ दिया और कहीं और रहने का निर्णय लिया।
आज इतने सालों बाद भी जब उस घर के बारे में सोचते हैं तो हमारी रूह तक कांप जाती है। वो काली बिल्ली जिसे हम पहले एक साधारण बिल्ली समझते थे असल में एक जिन था। ये थी आपकी कहानी। उम्मीद है कि ये आपके अनुरूप रही।